To score best in your physics exam, subscribe our YouTube channel and watch video till the end. अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे। मोहम्मद वकास अहमद एक्सप्लोरिंग फिजिक्स प्लेटफॉर्म से फर्स्ट ईयर फिजिक्स का टॉपिक अनसर्टेनिटी को डिस्कस करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। अनसर्टेनिटी को डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि एरर क्या। एरर का टॉपिक हमने बेसिकली 9th में स्टडी किया था। 9th में इसके कुछ कंसेप्ट्स पढ़े थे और उसी को हम आगे लेके चलते। देखिए, एरर को समझने से पहले हम दो चीज़ें देखते हैं। एक तो हम कहते हैं कि एरर को डिफाइन पहले करें, एरर क्या होता है। तो हम एरर को डिफाइन इस तरीके से करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ अ मेजर, यानी कि अगर ऑब्जर्व वैल्यू और ट्रू वैल्यू का मेजर उनका डिफरेंस लिया जाए तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस बेसिकली एरर कहलाएगा। ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, इसका जो डिफरेंस है ये बेसिकली हमारे पास क्या कहलाएगा, एरर। अब ऑब्जर्व वैल्यू क्या होती है, ट्रू वैल्यू क्या होती है। तो ट्रू वैल्यू आप यूं कह लें कि जैसे कि लेट्स सपोज 9.8 जी की वैल्यू, जी स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, जब हम इसकी ऑब्जर्व वैल्यू लेते हैं, रीडिंग लेते हैं, तो उसकी लेट्स सपोज वैल्यू आ गई 9.9, यानी कि हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने फाइंड किया, उसकी वैल्यू आ गई 9.9। जो एक्सपेरिमेंट के बाद जो वैल्यू आई वो ऑब्जर्व वैल्यू है, और जो ओरिजिनल उसकी वैल्यू थी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की अर्थ के ऊपर वो थी 9.8, वो उसकी ट्रू वैल्यू। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आया वो बेसिकली हमारे पास क्या था, एरर। अब हम कहते हैं कि एरर आता क्यों है। तो एरर आने की डिफरेंट जो है वो वजूहात होती हैं, जैसा कि नेग्लिजेंस या इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन है, जैसे कि फॉल्टी ऑपरेटर्स अगर आप यूज कर रहे हैं, इनअप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक, आपका मेथड जो है या टेक्निक जो है वो आपके इनअप्रोप्रिएट है। एरर में भी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। पर्सनल एरर हो सकता है, सिस्टमैटिक हो सकता है, रैंडम हो सकता है। पर्सनल एरर यानी कि जो पर्सन परफॉर्म कर रहा है अगर वो गलती करता है तो वो पर्सनल एरर। और सिस्टमैटिक एरर जिस सिस्टम के थ्रू हम परफॉर्म कर रहे हैं, अगर सिस्टम में कोई फॉल्ट है तो वो सिस्टमैटिक है। रैंडम एरर जो है, अगर हम कहते हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड सो ऑन, और किसी चेंजेस की वजह से हमें बार बार जब हम रीडिंग्स ले रहे हैं हर दफा रीडिंग डिफरेंट आ रही है, तो वो जो एरर होगा वो रैंडम एरर होगा। ये तुझे सबसे पहले थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन लेना था एरर्स का। क्योंकि हमारा टॉपिक अनसर्टेनिटी है तो हम अपने टॉपिक अनसर्टेनिटी को बहुत जल्दी डिफाइन करते हैं और टू द पॉइंट रहते हुए हम अपने इस टॉपिक को कवर करते हैं। अनसर्टेनिटी क्या होता है। अनसर्टेनिटी बेसिकली हम ये कहते हैं कि देखें, uncertainty is the range of possible value within which the true value of the measurement lie। यानी कि यार हम किसी भी आंसर को, किसी भी जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट के बाद जो आंसर आया है उसको हम ये नहीं कह सकते कि 110% ये करेक्ट है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो लाई कर रहा है बिटवीन दीज 2 बाउंड्रीज, यानी कि फर्स्ट बाउंड्री से लेकर सेकंड बाउंड्री के दरमियान इन 2 पॉइंट्स के दरमियान हमारी ट्रू वैल्यू हमारा आंसर लाई करेगा। So uncertainty is the range of possible values within which the true value of the measurement lie। यानी कि डिफाइन फिर मैं बता देता हूँ, डेफिनेशन थोड़ी सी समझने की जरूरत है कि ये वो पॉसिबल रेंज के बारे में अनसर्टेनिटी हमें बताती है जिन पॉसिबल रेंज के अंदर हमारा आंसर लाई कर रहा होता है। और सो आपको इसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ कि कैसे लाई कर सकते। देखें, हमारे पास एक मेजरमेंट है, लेट्स ये मेजरमेंट है हमारे पास। इस मेजरमेंट की बात की जाए, इसका ये है जी, लेट्स सपोज हमारे पास एक मेजरमेंट है 3.06 मीटर 10 मिलीमीटर प्लस माइनस 0.02। अब पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये आपके पास इसको कहते हैं मेजर्ड वैल्यू 3.06 जो शुरू में लिखा हुआ है, प्लस माइनस से पहले लिखा हुआ है, और ये प्लस माइनस 0.2 प्लस माइनस के बाद वाली जो है इसे हम कहते होते हैं अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी ये बता रही है कि देखिए हमारा आंसर अगर 3.6 नहीं है तो 0.6 नहीं है तो फिर हमारा आंसर क्या होगा। 3.06 प्लस 0.02 करें तो आंसर आता है 3.08। अगर 3.06 माइनस 0.2 करें तो हमारा आंसर आता है 3.04।
तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने यही कहा कि दो बाउंड्रीज को बता देता है जिसके दरमियान में हमारी ट्रू वैल्यू लाई कर रही होती। तो ये दो बाउंड्रीज कौन सी बता दी इस मेजरमेंट ने, बताएं। एक 3.04, एक 3.08। कि हमारा आंसर अगर 3.06 नहीं है तो फिर हमारा आंसर हर सूरत में 110% 3.04 से लेकर 3.08 के दरमियान कहीं ना कहीं लाई करेगा। ये इसकी डेफिनेशन है। उम्मीद है आपको इसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी। Uncertainty is a quantitative measurement of variability in the data। यानी कि जो मेजरमेंट आपने ली, अच्छा इसकी एक और डेफिनेशन भी हम कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि बेसिकली अब ये कह सकते हैं कि मेजरमेंट में एरर का मैग्नीट्यूड मेजर करना कि कितना एरर है। लेकिन अब उसको छोड़ें फिलहाल, वो पुरानी बुक है। अब चूंकि नेशनल बुक फाउंडेशन के को हम फॉलो कर रहे हैं तो हम इसी के मुताबिक डिफाइन करें। तो मैंने डिफाइन आपको बता दिया कि बाउंड्रीज के दरमियान ट्रू वैल्यू लाई करती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा ना ऊपर। ठीक है, चल मैं आगे चलता हूँ। ऑल मेजरमेंट्स हैव अ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, दिस इज कॉज्ड बाय टू फैक्टर। यानी कि जितने भी मेजरमेंट हैं ये कभी भी नहीं हो सकता कि उसके अंदर अनसर्टेनिटी ना हो, जीरो हो। उसके अंदर लाजमी तौर पर अनसर्टेनिटी होती है। उसके दो फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर शार्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कौन कौन से अनसर्टेनिटी के मेजरमेंट हैव डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। देन आप डिफाइन करें या देन आप बताएं उसके कौन कौन से दो फैक्टर हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है द लिमिटेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि सिस्टमैटिक एरर। लिमिटेशन क्या होती है कि यार इस इंस्ट्रूमेंट की रेंज ही नहीं है। लेट्स सपोज अब मैं अगर वर्नियर कैलिपर यूज कर रहा हूँ और मेरे जो आने वाला आंसर है वो वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट से भी कम है, तो उसकी लिमिटेशन ही होगी ना कि मैं इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके मेजर नहीं कर सकता। मैं एक लेट्स सपोज एक थ्रेड है, एक वायर है, उसका डायमीटर निकालना चाह रहा हूँ और मैं जो है वो कोई स्केल यूज कर रहा हूँ, तो मैं स्केल से तो फाइंड नहीं कर सकता। ये तो उसकी लिमिटेशन है, सिस्टमैटिक एरर है। और दूसरी चीज क्या, दूसरा फैक्टर क्या होता है कि द स्किल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मेकिंग द मेजरमेंट्स। कि भाई अगर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और मुझे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना ही नहीं आता तो देन मैं गलती करूंगा। तो ये दो फैक्टर हैं जो अनसर्टेनिटी को के अंदर हम ये कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी में प्रोड्यूस करवाते हैं, अनसर्टेनिटी इंक्रीज करवाते हैं। ये अनसर्टेनिटी होती है जिसकी वजह से। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बेसिकली क्या होती है? अब दो टाइप्स, वैसे तो 3 टाइप्स हैं, तो हम पहले देखते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है? अच्छा याद रखें, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है ना किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट की इक्वल होती है। किसकी इक्वल होती है? जिस भी इंस्ट्रूमेंट की बात करें उसके लीस्ट काउंट के जो लीस्ट काउंट होगा ना उसको हम क्या कह देंगे? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक मेजरिंग स्केल की बात करें। अभी आप पे क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आपने बताना है। मीटर रॉड की बात कर, मीटर रॉड की जो है वो सबसे लीस्ट कम से कम वैल्यू क्या होती है जिससे जो हम उसे मेजर कर सकते हैं? तो वो उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। लेट्स सपोज अगर उसकी वो है 1 मिलीमीटर, तो मीटर रॉड का लीस्ट काउंट कितना हो गया? मीटर रॉड का लीस्ट काउंट कितना हो गया? 1 मिलीमीटर। तो उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी होगी? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर भी कह सकते हैं या 0.1 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज मेजर्ड वैल्यू विल बी ±0.1 सेंटीमीटर, या हम ये कह सकते हैं कि ±0.05 सेंटीमीटर। ठीक है जी, प्लस माइनस क्लियर है पॉइंट। अनसर्टेनिटी डेवलप्स एट ईच एंड। फॉर एग्जांपल इफ वन एंड, यानी कि दोनों एंड की बात करें, ±0.05 सेंटीमीटर, +0.05 और -0.05. If one end of the slab coincide with 20.5 centimeter mark and the other coincide with 58.0 centimeter mark of meter rule, the length of slab along the uncertainty is given by, अब वो कितनी लेंथ उसकी बनेगी? 58 ±0.05 एंड 20 ±0.05। यानी कि यार हम लेंथ कैसे फाइंड करते हो? आपने किसी चीज को मेजर कर रहे हैं, एक तरफ से आपने देखा कि जो स्केल है वो 20.5 रीडिंग दे रहा है, दूसरी तरफ से आपने देखा एंड पे कि उसकी रीडिंग जो है वो 58.0 सेंटीमीटर दे रहा है, तो
टोटल आप कैसे उसकी लेंथ फाइंड करेंगे स्लैब की? तो हम कहते हैं हम दोनों का माइनस कर लें, 58 माइनस 20 कर लें। 58 माइनस 20 करेंगे तो टोटल आंसर हमारे पास क्या बचेगा? 37.5। आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान सी बात है, इसमें आपने क्या बड़ी बात बताई? इसमें बड़ी बात अनसर्टेनिटी है, जो आपको बताना है, जरूरी है। देखें, अगर आप देखें तो यहाँ आपने 58 माइनस 20.5 किया, आंसर आया 37.5। लेकिन 0.05 माइनस 0.05 करेंगे, क्या अनसर्टेनिटीज को भी ऐसे डील करेंगे? नो, अनसर्टेनिटीज को ऐसे डील नहीं करेंगे। आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी दो चीजें ऐड हो रही हैं या दो चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिवाइज आपको याद रखना है, लिखना है, ये पॉइंट नोट डाउन करना है कि जब भी दो चीजें ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही, उनकी अनसर्टेनिटीज, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज, मैं बार बार कह रहा हूं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज उनकी ऐड होती है। 0.05 प्लस 0.05 तो आंसर आएगा 0.01। 0.1। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये पॉइंट नोट डाउन कर लें कि अगर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज प्लस करें या माइनस करें, दो चीजें प्लस या माइनस हो रही हैं, तो उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हमेशा क्या होती हैं? ऐड होती है। यानी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी ऑलवेज बी एडेड। ठीक है, अगर आपने उस मेजरमेंट को ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों केसेस में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऐड होगी। ये हमारे पास फर्स्ट केस आपको समझ आ गया, ये बातें मैंने बताई आपको, ये सारी क्लियर होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हमने डिफाइन कर लिया। अच्छा, अब आ जाते हैं जी सेकंड टाइप जो हमारे पास होती है, जिसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। क्या कहते हैं? सेकंड टाइप कौन सी है? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तो ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होती है? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। क्या बताया? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड करने का तरीका है। यानी कि अगर मेरे पास, लेट्स सपोज, अगर मेरे पास ये देखें, ये एक रीडिंग है, इस रीडिंग को आप देखते हैं कि हमने ये जो ऊपर रीडिंग की वाली ली 37.5 प्लस माइनस 0.1, कितनी ली? 37.5 प्लस माइनस 0.1। यही है ना? मेरा क्वेश्चन ये है कि इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड करें। ये जो मैं 37.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है, इसकी क्या फाइंड करें? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड करें। तो आपको फार्मूला अगर आता है तो आप बहुत आसानी से फाइंड कर लेंगे। आप लिखेंगे क्या फार्मूला है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बताए कितनी है? 0.1 डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू कितनी है? 37.5। तो ये आ जाएगा आंसर, प्लस आप कैलकुलेटर्स को कैलकुलेट इसके जरिए कैलकुलेट कर लेंगे, ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का आंसर आता है। अब क्वेश्चन है कि अगर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हो, फिर थर्ड, अब यूं समझ लें, टाइप ही समझ लें फिलहाल, आप मैं आपको ज्यादा लंबे चक्कर में नहीं डालता कि क्या है, अब टाइप ही समझ लें। थर्ड है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। यानी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी, उसे हमने फाइंड कर लिया फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। अब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी से हम फाइंड करने जा रहे हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाय 100। ऊपर आपके पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आई थी 0.03 पर, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। तो ये हमने अनसर्टेनिटी को क्या कर दिया? डिफाइन कर दिया। क्लियर पॉइंट? कितनी टाइप्स पढ़ी हमने? मैं रिवाइज करवा रहा हूं, कितनी टाइप्स पढ़ी हमने? 3। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ द जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उसकी इक्वल होती है। फिर हमने दूसरी टाइप कौन सी पढ़ी? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। थर्ड हमने क्या पढ़ा? हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और जाते हैं रूल्स। अच्छा, रूल्स आपने बुक से देख के कम याद करने हैं, मेरी बात सुन के ज्यादा याद करने। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बुक्स को पढ़ के आप कंफ्यूज ही होंगे। एक सेंटेंस बताऊंगा हर एक के लिए, आपको याद आना चाहिए।
फर्स्ट केस में हम कह रहे हैं कि रूल फॉर सम ऑड एंड डिफरेंस। ऊपर इस पैराग्राफ को छोड़े, मैं आपको सारी चीजें यहीं से इससे समझा। रूल किसके लिए बताया मैंने? सम के लिए या डिफरेंस के लिए, यानी कि दो या दो से ज्यादा वैल्यूज को जब आप ऐड कर रहे होंगे या सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। क्वेश्चन ये है कि उनकी अनसर्टेनिटीज को कैसे डील किया जाएगा। तो जब भी एडिशन होती है या सब्ट्रैक्शन होती है, यानी कि लेट्स सपोज कोई वैल्यू है, एक वैल्यू है x और एक वैल्यू है y, अगर इनको दोनों को ऐड करें या इन दोनों को क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। लेट x एंड y आर टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज विद अनसर्टेनिटी, यानी कि x की अनसर्टेनिटी कितनी है, डेल्टा x, और y की अनसर्टेनिटी कितनी है, डेल्टा y, ठीक है। अगर इस तरीके से जी हम लेते हैं तो उसकी अनसर्टेनिटी का डेल्टा जी। तो अगर लेट सपोज x प्लस वाई करते हैं, उसका आंसर हम क्या कर लेते हैं, z की इक्वल आ जाते हैं। यार कोई सी भी दो वैल्यू ले लें ना, उनको आप क्या कर लें, ऐड कर लें या फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर लें। अब उनको जब ऐड करेंगे तो आप कहेंगे ऐड करना हमें आता है, मेजर्ड वैल्यू को ऐड करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, कैलकुलेटर से आप ऐड कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करना हो तो आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन ये है कि उनकी अनसर्टेनिटीज के साथ कैसे डील किया जाएगा। आंसर मैं कर देता हूं कि अनसर्टेनिटीज को मैंने अभी बताया, ऊपर एक सेंटेंस बताया कि इफ टू और मोर देन टू मेजर्ड क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड देन देयर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड, ओनली एडेड टू गेट अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट। यानी कि उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी देखें ना, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, ये माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। मेजर्ड वैल्यू तो जो क्वेश्चन कहेगा ना, प्लस करना तो प्लस करे, माइनस करना तो माइनस करे। क्वेश्चन है उसकी उनकी अनसर्टेनिटीज का, तो उनकी अनसर्टेनिटीज को क्या करना है आपने, फिर कह रहा हूं, फिर रिवाइज करवा रहा हूं कि सम और डिफरेंस का अनसर्टेनिटी का ये रूल है कि उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज हमेशा माइनस होंगी या प्लस होंगी, बोलें प्लस होंगी। गुड, प्लस हो जाती है। जैसा कि इस क्वेश्चन को देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ आएगा ना बेस्ट। तो 24.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये मेजर्ड वैल्यू है और ये क्या है भाई, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इस तरीके से 30.0 प्लस माइनस 0.1, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों बेसिकली 0.1 प्लस 0.1 हो जाए। ये बात समझ आई, 0.1 प्लस 0.1, क्योंकि अनसर्टेनिटीज को क्या करना है, हमेशा ऐड करना है। अब इनके साथ आपने क्या करना है, अब इनकी आप ये तो जो क्वेश्चन कहेगा कि अगर वो कहता है कि y माइनस एक्स फाइंड करें तो आप 30 माइनस 24 कर देंगे, प्लस माइनस 0.1 प्लस 0.1 कर देंगे। बाकी तो हमने तो अनसर्टेनिटी समझनी है ना, वो मैंने बता दिया आपको। अब नेक्स्ट रूल है कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास, अब इसको कौन रिवाइज करवाएगा, एक ही लाइन है सिंपल, क्या है, क्या बताई वो लाइन कि उनकी अनसर्टेनिटीज क्या होती हैं, ऐड होती है। कौन सी अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज। कब, जब दो या दो से ज्यादा चीजें, when two or more than two things are added or subtracted। देन दूसरा रूल है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अच्छा, ये इससे भी ज्यादा, ये भी थोड़ी थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद फिर मैं एक आपको जो है वो इसकी न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा, फिर उसमें मजीद क्लियर हो जाएगा। इन्हीं रूल्स को बताऊंगा। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इफ टू और मोर देन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और divided then their percentage uncertainties are added to get uncertainty in the result। नहीं समझ आया कुछ भी, समझाए नहीं, अभी समझाते हैं। क्या बताया कि जब दो या दो से ज्यादा चीजों को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज हमेशा ऐड होंगी। मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज हमेशा क्या होंगी, आर एडेड। ठीक है जनाब। z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, z इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई वाई, कुछ भी कर लें, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। परसेंटेज अनसर्टेनिटीज क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। क्लियर है पॉइंट। सेंटेंस याद रखिएगा, ये सेंटेंस आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आना चाहिए। जब मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में पूछूं तो तब आपको पता हो ये चीज कि हमने क्या करना है यहाँ।
जो सॉल्व करना है वो मैंने बताना है ना कि सॉल्व कैसे करेंगे, लेकिन जो थ्योरी है वो तो आना जरूरी है। एसएलओ बेस्ड में यही तो इंपॉर्टेंट है कि आपने उसका कंसेप्ट याद रखना है। तो अनसर्टेनिटीज को जब भी दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड हो रही है, उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज, एब्सोल्यूट नहीं। ऊपर क्या पढ़ा था पिछले वाले में, ए रूल में क्या पढ़ा था हमने कि भाई एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज, यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड होंगे। ठीक है, इसी तरीके से अब इनके दो न्यूमेरिकल करते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर आगे इंशाल्लाह चलते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम नेक्स्ट 2 रूल्स को हम स्टडी करेंगे।